नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक के गांव बितावता निवासी स्वतंत्रता सेनानी चौधरी करण सिंह की जयंती बड़ौत रोड स्थित करण फार्म हाउस पर मनाई गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण और पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जयंती समारोह में चौधरी करण सिंह के जीवन काल पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। मंत्री लक्ष्मी नारायण ने स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद के परिवार से उनके नाम पर एक द्वार के निर्माण के लिए पत्र की मांग की। इस दौरान गन्ने के भाव को लेकर भी चर्चा हुई। पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने हमास द्वारा भगत सिंह से अपनी तुलना करने की निंदा की और इसे गलत बताया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक उमेश मलिक, बुढ़ाना क्षेत्र अधिकारी गजेंद्र पाल सिंह, थाना प्रभारी सुभाष अत्री और एसडीएम अपूर्वा यादव भी मौजूद रही। मंच पर सेना में सेवा दे चुके कई अधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे पूरा माहौल फौजी मंच जैसा बन गया और भारत माता के जयकारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। एसडीएम अपूर्वा यादव ने भारी भीड़ को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया और कार्यक्रम बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ। देखिए, आज ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी करण सिंह जी का की जयंती थी। उस पे यहाँ सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए, जिसमें आजाद हिंद फौज के भी कुछ लोग और उसके बाद जो हमारे सेना में अनेक पदों पे रहे हैं, अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ऐसे यहाँ अधिकारी और सैनिक भी मौजूद थे। उनके शहीदों के परिवारीजन भी मौजूद थे। ये कार्यक्रम हुआ है जिन शहीदों की वजह से, जिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, उनको नमन करना हमारा कर्तव्य है। पहली पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको भुला दिया था, लेकिन आदरणीय अटल जी के जमाने से उनको सम्मान देना प्रारंभ हुआ और आज मोदी जी के समय में उनका यथावत सम्मान किया जाता है और जगह जगह उनकी स्मृति में कहीं गेट बनाए गए हैं, कहीं स्तूप बनाए गए हैं, उनको उचित सम्मान दिया है। हमारे अमर शहीदों ने, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह ने जिस समय वहाँ गोली चलाई, उस समय जनरल डायर को मारा, उस समय तिरंगा झंडा लेके फहराया था। आज जब 15 अगस्त को पूरे देश की छतों पर तिरंगा झंडा फहरता है, तो शहीद भगत सिंह जैसे जितने भी हमारे शहीद हैं, वो सब आत्मा से देश को आशीर्वाद देते हैं और उसी वजह से देश विकास के रास्ते पर चल रहा है। मंत्री जी, हमारी मुजफ्फरनगर गन्ना बेल्ट बन जाते हैं। यहाँ पर जो किसान है, गन्ना भाव और गन्ने का जो पेमेंट है वो काफी लेट हो गया। इस पर कहाँ लेट हो गया? अभी भी बेहतर खबर मिल रही है। केवल 10% एक मिल का बाकी है मात्र। बाकी 100% पेमेंट फरवरी के में ही कर दिया गया। ऐसा पेमेंट कभी नहीं हुआ। यदि ये पेमेंट की ही बदौलत है कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले केवल 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था, आज 30 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। जो मिलें बंद पड़ी थी वो पुनः चालू की गई, उनकी क्षमता वृद्धि की गई। इसलिए यदि ये पेमेंट नहीं होता तो ये गन्ना कैसे बढ़ता? हरियाणा उम्मीद कर सकते हैं अगले सत्र में क्या? अरे हरियाणा में यार 1 मिल की बराबर गन्ना है। समय तो निकल जाता है। जब मैं सफर में हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा, कभी आधा घंटा लगेगा, कभी 45 मिनट। सफर में क्या करते हैं, सफर में भी किताब पढ़ने का पहले से मुझे शौक रहा है और मैंने पहले भी एक बार एलएलबी करने का प्रयास किया था। 2007-8 में मेरिट कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस समय मैं अपनी एलएलबी पूरी नहीं कर पाया। पहले से मेरी इच्छा थी। मेरी 2004 में तो पीएचडी कंप्लीट की थी, तो ज्यादा लंबा गैप नहीं है, 20 साल का गैप मात्र है। तो कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, एलएलबी करूंगा। मंत्री जी, इमरान मसूद ने हमास की तुलना भगत सिंह से की है, इस पर क्या लोग? शर्मनाक। सरदार भगत सिंह इस देश में करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। मैंने आज भी भाषण में जिक्र किया था कि ऐसे कम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को दिशा दी है अपनी शहादत देके, एक आतंकवादी संगठन से तुलना करना बहुत ही गलत बात है। सर, आप क्या कहोगे? यही कहूंगा कि उन्होंने बहुत गलत कहा, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माफी मांगी भाई, मैंने अपनी बात कह दी, बाकी उनकी इच्छा है। मेरठ में प्रकरण चल रहा है, नाक रगड़वा कर माफी मांगवा, उसमें
एक जातीय रंग भी उसमें आ रहा है। वैश्य समाज एक तरफ है, गुर्जर समाज एक तरफ है। तो इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि आप अक्सर जातियों की राजनीति पर अपनी राय रखते हैं। लेकिन कोई भी जातीय रंग इसमें जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। उसमें गलती थी जिसकी, वो पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ, कुछ लोग उसमें जेल गए, एक शायद बाहर है, वो भी जाएगा। बिल्कुल एक व्यक्ति गलती किसी की भी कैसे बता सकते हैं? जाति का इसमें क्या है? दो व्यक्तियों का झगड़ा हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने गलत काम किया, उस पर सबने मांग की, भारतीय जनता पार्टी और सभी जनप्रतिनिधियों ने मांग की और उस पर कार्रवाई हुई। अब उस कार्रवाई के बाद रंग देके देखिए मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं। ऐसे ही मान लिया सुमित्र तोमर मंत्री जी हैं, बहुत से कार्यकर्ता आते हैं। अगर किसी ने गलती की है तो कम से कम मेरे विचार से उसकी सजा उन्हें दी जानी चाहिए। जिसने गलत किया उसे जो भी कठोर से कठोर है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक जो कार्रवाई हुई है वो तो हो गई, उसके अलावा भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो मतलब देखिए मैं तो नहीं कह सकता, मुझे तो यही पता है कि गिरफ्तारी होगी, शायद एक बचा हुआ है, बाकी 3 की गिरफ्तारी दोबारा हुई है। तो प्रशासन ने जो कार्रवाई कर सकते हैं वो की है, लेकिन इसको जातीय या राजनीतिक रंग ना दिया जाए।